आपका पावर बीआई डैशबोर्ड बहुत स्लो चल रहा है, प्रॉब्लम कहां लग रहा है? टैक्स में या विजुअलाइजेशन में? कहीं प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है डेटा मॉडल में। तो आज के वीडियो में इसी डेटा मॉडल को ऑप्टिमाइज करने का बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस स्टार स्कीमा वर्सेस स्नोफ्लेक स्कीमा को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। A schema is required because it gives structure, meaning and governance to data। मतलब बिना स्कीमा के डेटा जो आपको रहेगा बहुत मैसी हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा और उसको क्वेरी करना बहुत हार्ड होगा। यही बेनिफिट हो रहा होगा अगर हम मैसी डेटा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बहुत ऑप्टिमाइज्ड डेटा हो, बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग हो, रिपोर्ट भी बहुत ऑप्टिमाइज हो, बहुत फास्टर हो, तो स्कीमा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अब पहले बात बहुत ही पॉपुलर स्टार स्कीमा की। स्टार स्कीमा ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू सेंट्रल फैक्ट टेबल कनेक्टेड डायरेक्टली टू डीनॉर्मलाइज्ड डायमेंशन टेबल्स। मैं आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में करा चुका हूं, उसी के सीक्वेंस में ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। आपको यहां पे दो वर्ड नए लगे होंगे, पहला फैक्ट टेबल और दूसरा डायमेंशन टेबल। ये दोनों ही टेबल को जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फैक्ट और डायमेंशन टेबल के बेस पे पूरे के पूरे डेटा मॉडल का कॉन्सेप्ट जो है वो सेंट्रलाइज होता है। मतलब अगर मैं फैक्ट टेबल की बात करूं तो अ फैक्ट टेबल स्टोर्स मेजरेबल डेटा, द नंबर्स यू वांट टू एनालाइज। वो नंबर जिसको आप मेजर करना चाहते हैं, जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं, जिसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे आपके पास सेल्स है, अमाउंट है, प्रॉफिट है, ये सब कहां है? मेजरेबल है ना, ये सारे फैक्ट टेबल में। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेजर्स होंगे, जो मैट्रिक्स होंगे, वो रखा जाएगा कहां पे? फैक्ट टेबल में। साथ के साथ मैंने प्राइमरी की और फॉरेन की का भी जिक्र किया था, तो जो फॉरेन की होगा किसका? डायमेंशन का, वो भी कहां पे स्टोर करके रखा जाता है? फैक्ट टेबल में। मतलब आपके फैक्ट टेबल में एक तो रखा जाएगा फॉरेन की ऑफ डायमेंशंस, और साथ के साथ मैंने बोला जो मेजर्स होंगे, जो मैट्रिक्स होंगे, वो किसमें रखा जाएगा? फैक्ट में। कुल मिला के इतने टेक्निकल टर्म को अगर छोड़ दिया जाए तो सीधा सीधा अभी आप मान के चलिए, फैक्ट टेबल का मतलब होता है मेन टेबल, ट्रांजैक्शनल टेबल, जहां पे सब कुछ हो रहा हो, वो मेन टेबल कहलाएगा आपका फैक्ट टेबल। बस इतना भी याद रखिए, एक मास्टर टेबल को आप फैक्ट टेबल बोल सकते हैं, मेन टेबल। उसके बाद उसी फैक्ट में से निकाले जाते हैं डायमेंशन टेबल्स। जैसे मैंने बताया था ना वीडियो में कि नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा मतलब क्या? लार्जर टेबल को स्मॉलर टेबल में कन्वर्ट करना। तो फैक्ट टेबल जो है वो लार्जर टेबल है, जिसमें से निकाला जाएगा क्या? डायमेंशन टेबल। बेनिफिट, उस डायमेंशन टेबल से आप फैक्ट टेबल को कनेक्ट करके रखोगे तो डेटा ऑप्टिमाइजेशन बहुत स्ट्रांग, डेटा रिडंडेंसी वाला चक्कर खत्म। और अब बात डायमेंशन टेबल की। डायमेंशन टेबल का काम क्या? इट स्टोर्स डिस्क्रिप्टिव टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन दैट गिव्स कॉन्टेक्स्ट टू द फैक्ट्स। ठीक है, जितने भी डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होंगे वो सबके सब किसका हिस्सा? डायमेंशन टेबल का हिस्सा। मतलब जितने भी डिस्क्रिप्टिव मेजर्स हैं वो आप डायमेंशन में रखते हो। साथ ही अगर आपको मेजर्स या फैक्ट को मीनिंग देना है तो वो किसके थ्रू दिया जाता है? वो डायमेंशन टेबल के थ्रू दिया जाता है। वी आर ऑथराइज्ड टू ऐड मीनिंग टू द फैक्ट एंड मेजर्स। ये तो हमारा बहुत ही पॉपुलर स्कीमा है जिसका नाम है स्टार स्कीमा, जिसका यूज आपने देखा, जिसमें मैंने फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल के बारे में बात की। एक इसी तरीके का लेकिन इससे भी ज्यादा यूजफुल स्कीमा है जिसका नाम है स्नोफ्लेक। मैं स्टार वर्सेस स्नोफ्लेक की भी बात अभी तुरंत कर रहा हूंगा। पहले आपको स्नोफ्लेक के बारे में बता देता हूं क्या है स्नोफ्लेक स्कीमा। जो है दिस स्कीमा नॉर्मलाइज द डायमेंशंस इनटू मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स। फैक्ट उसमें से कुछ टेबल्स निकले, उसे आप बोलोगे डायमेंशन। मतलब एक फैक्ट होगा और उसके सराउंडिंग डायमेंशन होंगे, ये होता है स्टार स्कीमा। स्नोफ्लेक उससे एक लेवल और आगे बढ़ जाता है। अ स्नोफ्लेक स्कीमा नॉर्मलाइज द डायमेंशंस इनटू मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स। मतलब एक फैक्ट है, उसमें से डायमेंशन निकला, उस डायमेंशन का डायमेंशन फिर, तो उस डायमेंशन के लिए जो पहला डायमेंशन टेबल है वो क्या बन गया? फैक्ट टेबल बन गया। ये कब यूज करते हैं? जब आपके पास बहुत सारे एसोसिएटेड टेबल हो, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, फिर सब कैटेगरी के अंदर ग्रुपिंग है, अलग अलग कैटेगरी है। ऐसे सिचुएशन में फैक्ट टेबल से तो काम चलने से रहा। उस सिचुएशन में जब आपको डायमेंशन का डायमेंशन दिख रहा है और वो उसके लिए फैक्ट बन रहा है, यहां पे स्टार स्कीमा काम नहीं आएगा, यहां स्नोफ्लेक स्कीमा काम आएगा। तो अब अगर मैं सीधा सीधा कंपेयर करने की कोशिश करूं तो स्टार स्कीमा कब? जब आपकी प्रायोरिटी ये है कि मुझे स्पीड ज्यादा चाहिए क्वेरी की, साथ के साथ फास्ट एग्रीगेशन और स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, तो स्टार स्कीमा। स्नोफ्लेक स्कीमा तब व्हेन यू नीड हाई डेटा इंटीग्रिटी, मतलब आपका डेटा बिल्कुल ठीक, गलत नहीं, वो होना चाहिए, और साथ के साथ कॉम्प्लेक्स डायमेंशन हायरार्कीज हो। मतलब डायमेंशन के अंदर डायमेंशन, फिर एक डायमेंशन, फिर एक डायमेंशन, ऐसी हायरार्की हो तो फैक्ट के बस का नहीं है, फिर तो स्नोफ्लेक चाहिए साहब। कंक्लूजन की तरफ मूव करूं तो स्टार स्कीमा क्या हुआ? वो है डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा का। आप बड़े टेबल को कई सारे छोटे छोटे टेबल में ब्रेक करते हो, किसके केस में? नॉर्मलाइज्ड फॉर्म के केस। दूसरा डिफरेंस है वो रिडंडेंट होगा स्टार, ये आपका लेस रिडंडेंट होगा। मतलब
स्टार को स्टोरेज ज्यादा चाहिए, बड़े टेबल का साइज होगा और इसे कम स्टोरेज की जरूरत होगी क्योंकि इसके टेबल के साइज छोटे होंगे। आपने बहुत सारे ब्रेक कर रखे हैं टेबल, ठीक। साथ के साथ अगर डिफरेंस की बात करो तो जब बहुत सारे टेबल तोड़ दिए तो कॉम्प्लेक्स जॉइंट किसका हो गया? स्नोफ्लेक का। जबकि सिंपल जॉइंट किसका हो गया? स्टार का। तो स्टार का अपना बेनिफिट है, स्नोफ्लेक का अपना बेनिफिट है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे सीरीज बढ़ रहे हैं, हम स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा को यूज करते हुए कई सारे प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अब आप इस फॉर्म को देखिए डेटा मॉडल के, इसको कौन सा स्कीमा बोलेंगे? आपके लिए छोड़ दिया आंसर। ये कौन सा स्कीमा है? साफ देख के लग रहा है ये रहा एक फैक्ट और उसके सराउंडिंग डायमेंशन। कौन सा स्कीमा है? कमेंट में। दूसरा एक और स्कीमा दिखा देता हूं। ये रहा दूसरा स्कीमा, इसमें भी फैक्ट है, इसमें भी डायमेंशन है, बट कुछ तो अलग है। ध्यान से देखिए और कमेंट में बताइए ये कौन सा स्कीमा है, स्टार या स्नोफ्लेक, और डिफरेंस भी मेंशन करिएगा कि स्नोफ्लेक क्यों और स्टार क्यों। और आज का वीडियो साइनिंग ऑफ लेने से पहले सिर्फ इतना ही कि मान लीजिए कि किसी परिस्थिति के लिए आपके पास कोई शब्द नहीं है, मुझे कोई बहुत ताने दे रहा है मेरे आज को देखते हुए, तो उस परिस्थिति में कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। क्योंकि यकीन मानिए ये शब्द जो है ना वो उलझा सकते हैं, लेकिन मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेट चैनल। थैंक यू दिल से।